तो नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नई वीडियो में। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्का की फसल में पहली खाद हमें कब देनी चाहिए और कौन सी देनी चाहिए और उसको देने का सही तरीका क्या है। आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो का पूरा एंड तक देखिए। तो किसान साथियों, मक्का की फसल एक ऐसी फसल है जिसको कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है, लेकिन उसको अगर आप सही समय पर सही मात्रा में अगर आप न्यूट्रिशन देते हैं तो मक्का से एक अच्छा उत्पादन आप उससे ले सकते हैं। तो मक्का की फसल में पहली खाद आपको सही समय पर देना काफ़ी ज़रूरी है, तभी जाके मक्का की अच्छी पैदावार होती है और तभी जाके आपको उसकी अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, मक्का की फसल में पहली खाद की अगर हम बात करें कि हमें कब देनी चाहिए, उसका देने का सही समय क्या रहता है, तो किसान साथियों, जैसे ही आपने मक्का की बुआई करी उसके 20 से 25 दिन, मान लीजिए आप 25 दिन की जब मक्का की फसल हो जाती है, तब उसी के अंतराल में अगर आपने बारिश की मक्का की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय अगर आपकी बारिश अच्छी हो रही है, खेत में प्रॉपर नमी है, तो उस समय आप पहली खाद दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। खाद देने से पहले किसान साथियों, अगर आपके खेत में खरपतवार अगर है तो सबसे पहले आप उस खरपतवार को नियंत्रण करिए, फिर उसके बाद आप खाद दीजिए, तभी जाके आपको उसका खाद का अच्छा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि किसान साथियों, खरपतवार अगर आपके खेत में है और अगर आप खाद दे रहे हैं तो जो खेत में जो खरपतवार है वो खाद को आधा आधा ही पौधे को लगने देंगे, आधे से ज़्यादा तो वो खा जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो जिसके कारण क्या होगा कि पौधा आपको ऐसी ग्रोथ भी नहीं करेगा और जो खाद आपने दिया उसका 50% भी पौधे को नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए किसान साथियों, सबसे पहले आप या तो खरपतवार नियंत्रण करिए, अगर आपके बीच में कहीं कोरा निकल रहा है तो आप करपे चला दीजिए, या किसी खरपतवारनाशक दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो लोडिस जो आता है, तो उसको आप मक्का की फसल जब 20 दिन की जब हो जाती है, 15 से 20 दिन के बीच में भी आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर अच्छी नमी खेत में प्रॉपर है तो उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं, और उसके बाद आपको खाद देना है। तो उसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि जैसे ही आपने खाद दिया इसमें, तो सारा का सारा खाद पौधे को लगेगा, और पौधे को लगेगा तो उसमें आपको क्या करना है कि इस बार बहुत से किसान क्या उसको फेंकने लग गए, लेकिन उसके बजाय आप पौधे से 1-2 इंच दूर अगर आप खाद डालते हैं तो वो और अच्छा काम करता है। बिल्कुल पौधे की जड़ों में नहीं डालें, वो थोड़ा सा दूर डालेंगे तो उसकी जो जड़ें हैं वो पौधे उसको खाद को खींच लेती हैं। तो इस तरीके से आपको खाद को देना है। और अब बात करते हैं कि इसमें हमें कौन सी खाद देनी है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किसानों का यही रहता है कि अब हमें पहली खाद में क्या लेना चाहिए। तो किसान साथियों, पहली खाद में जैसे कि पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी पैदावार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए आपको इसमें लेना है यूरिया। यूरिया जो किसान साथियों आपको ज़्यादा नहीं लेना है, आपको 40 से 45 किलो का 1 एकड़ में लेना है। जो एक कट्टा आता है उसको 40 से 45 किलो 1 एकड़ में लेना है। और उसको उसके साथ में आपको, अगर आपने बेसल डोज में अगर जिंक सल्फेट नहीं लिया है तो जिंक सल्फेट आप 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसके साथ में जिंक सल्फेट भी आप उसके साथ में मिला सकते हैं, क्योंकि एक मक्का की फसल में जिंक की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और तो आप उसके साथ में मिला सकते हैं। ये सही समय रहता है, अगर आपने बेसल डोज में अगर नहीं दे पाए हैं तो यही समय है कि आप थोड़ा यूरिया कम करके उसकी जगह आप ये अगर उसमें मिक्स करेंगे तो आपको उसका डबल फ़ायदा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक बात का और विशेष ध्यान रखिए कि अगर आपके खेत में जो पौधे की संख्या अगर ज़्यादा है तो उससे पहले आप जो पौधे की दूरी वगैरह इसको भी आप थोड़ा उसको मैनेज कर लीजिए। ज़्यादा पौधे अगर पास पास में हैं तो उन पौधों को भी आप निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप बाद में खाद देने के बाद अगर पौधे को निकालेंगे तो वो पौधा भी जो खाद वो उसको लग जाएगा, तो बाद में जो बचा पौधा है उसको न्यूट्रिशन कम मिल पाएगा। तो किसान साथियों, ये मैंने आपको जो बताया है ये तरीका आप पहली खाद के तौर पर आप अभी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे ही मक्का की फसल 20 से 25 दिन की या 25 से 30 दिन के बीच की हो जाती है, तब आप इसमें पहली खाद दे दीजिए। और सबसे पहले आपको खरपतवार नियंत्रण करना है, उसी के बाद आपको प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस है उसको मैनेज करना है, जो पौधे एक्स्ट्रा पौधे उनको उखाड़ना है, और उसके बाद में आपको खाद देना है, जिसमें आपको यूरिया लेना है 40 से 45 किलो प्रति एकड़, और 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें जिंक आप मिक्स करके आप अगर देते हैं तो मक्का की आपकी जो आप हर साल जो पैदावार ले रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उससे आपको 1-2 कुंटल तो ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। ये मेरा मैं प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैं खुद में इसका प्रयोग करता हूँ। तो
अभी आप जो मेरी मक्का की फ़सल है ये लगभग 18 दिन की हो चुकी है, लेकिन बारिश नहीं आने के कारण अभी काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई और आज बारिश अच्छी हुई है। तो अब हम इसमें इसकी पौधे को थोड़ा निकाल कर उसमें बाद में अब सीधा हम यही प्रयोग करने वाले हैं। पहले इसमें हम खरपतवारनाशक का हम स्प्रे करेंगे और उसके बाद में हम इसमें खाद डालेंगे। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की खेती से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।